चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो कई भक्तों के घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ भक्तों के वहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो आप अपनी स्थानिक परंपरा अनुसार अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे दिन में कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह का बताया जाता है। तो देखते हैं 26 मार्च अष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे पहला तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह 4:30 से लेकर 5:18 के बीच में। इस समय में नहीं कर सकते तो दूसरा मुहूर्त है प्रातःकालीन पूजा का समय। वो मिलेगा सुबह 4:54 से लेकर 6:05 के बीच में। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर में 11:58 से लेकर 12:48 के बीच में। कन्या पूजन के लिए ये भी एक सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसके अलावा अष्टमी के दिन एक और शुभ मुहूर्त कन्या पूजन के लिए हमें प्राप्त हो रहा है और वो है सुबह 8:50 से लेकर 10:46 के बीच में। इस समय में भी कन्या पूजन किया जा सकता है। अब अगर आप नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो उसके शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:17 तक का। उसके बाद प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय मिलेगा सुबह 4:53 से लेकर 6:04 तक का। उसके बाद सुबह 10:06 से लेकर 10:42 के बीच में भी अच्छा शुभ संयोग है। और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 11:58 से लेकर 12:48 तक का। उसके बाद दोपहर में 12:57 से लेकर 3:17 तक का भी एक शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और पारिवारिक स्थिति और परंपरा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रयास करें कि इन दोनों ही दिनों में राहु काल के दौरान कोई भी पूजा अर्चना, कन्या पूजन या फिर हवन का आरंभ ना किया जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट की ये अवधि राहु ग्रह के प्रभाव में रहती हैं, जिसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है। तो इसलिए 26 मार्च गुरुवार के दिन राहु काल का अनुमानित समय रहेगा दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक। और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी वाले दिन राहु का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। तो इस समय के अंदर में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं तो 1, 3, 5 या फिर 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती हैं। कुल संख्या विषम रखना शुभ माना जाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से भी 9 कन्या पूजन का फल मिलता है। कई परंपराओं में एक बालक, जिसे बाल भैरव कहते हैं, उसे भी भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले तो आपको कन्याओं को आमंत्रित करना होगा। आपके घर के आसपास या परिवार में जो 9 कन्याएं हैं जिन्हें आप भोजन करवाना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले ही आमंत्रित करके आएं। फिर कन्या पूजन वाले दिन प्रातः काल में जब वे आपके घर पर आती हैं तो सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाएं और उन कन्याओं को आदर पूर्वक उस पर बिठाएं। तत्पश्चात उनके चरण धोएं। चरण धोने के बाद उनके मस्तक पर तिलक लगाएं। उन्हें अक्षत, पुष्प और सौभाग्य चिन्ह अर्पित करें। उसके बाद इन कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप समझते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में आप पूड़ी, हलवा, काले चने और खीर का विशेष महत्व बताया जाता है। इसका भोग आप देवी दुर्गा को लगाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं प्रसाद रूप में। भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र, फल और मिठाई दें। आप उन्हें कुछ उपहार भी दे सकते हैं जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद कन्याओं के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। ध्यान रखें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, आपके द्वारा या परिवार के किसी और सदस्य द्वारा। उन्हें पूर्ण सम्मान और स्नेह दें क्योंकि वे उस समय देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप होती हैं। तो इस प्रकार आप अष्टमी या नवमी तिथि के दिन शास्त्रोक्त विधि अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। अब नवमी पूजन के अंदर हवन भी किया जाता है, तो इसके क्रम को लेकर कई बार प्रश्न आता है कि पहले यज्ञ या हवन करना चाहिए या पहले कन्या पूजन करना चाहिए। तो परंपरागत विधि में कन्या पूजन पहले किया जाता है और हवन बाद में। पूजा की संपूर्ण विधि इस प्रकार होती है। सबसे पहले देवी का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दी जाती हैं, यानी कन्या पूजन किया जाता है। और फिर अंत में पूर्णाहुति के लिए हवन किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्या पूजन स्वयं में देवी की प्रत्यक्ष पूजा है और उन्हें प्रसन्न करने के बाद हवन में आहुति देना शुभ माना गया है। तो इस प्रकार से
आप कन्या पूजन और हवन दोनों कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन हो रहा है और नवमी के दिन हवन किया जाता है तो आप इसी क्रम को पालन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्वयं कलश की पूजा विधि और इत्यादि प्रातःकालीन कार्य समाप्त करें, देवी की पूजा करें, उसके बाद कन्या पूजन करें और उसके बाद हवन करें। देवी भागवत में नवमी पूजा के संदर्भ में कहा गया है कि देवी पूजा, होम, हवन, कुमारिका पूजन और ब्राह्मण भोजन ये 4 मिलकर नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद हवन करना संभव नहीं है तो उत्तम है कि निर्वाण मंत्र या देवी सूक्त से भी हवन किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन माता को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अष्टमी के दिन प्रसाद में सूजी का हलवा, पूरी और काले चने का भोग भी परंपरागत रूप से शुभ माना गया है। हलवा, पूरी और चने का ये पारंपरिक संयोजन कन्या भोजन में परोसा जाता है। नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देवी भागवतम में वर्णन आता है कि माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग अत्यंत प्रिय है और इसके साथ ही नवमी के दिन पूजन के समय खीर, पूड़ी और काले चने की सब्जी का भोग बनाकर देवी को अर्पित किया जाता है और फिर उसे कन्या पूजन में वितरित किया जाता है। अगर आप खीर के अंदर केसर और मेवा डालकर बनाते हैं तो वो भी सबसे अच्छा भोग बनेगा। इस बार नवमी का दिन नवरात्रि पारण करने का भी दिन है और इसीलिए इस दिन का भोग विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक तैयार करें। इस बार अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और नवमी तिथि पर बैंगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं।